नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। और खबर आज जो है वो इस देश के सबसे बड़े कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ी है। कपिल शर्मा को अक्सर आपने हँसाते देखा होगा, हँसते देखा होगा, हल्की-फुल्की बातें करते देखा होगा। क्या कभी आपने उनको भड़कते हुए देखा है? हम बताते हैं आपको। भड़के, बहुत बुरी तरीके से भड़के हैं वो। और भड़के भी किस पे हैं? इंडिगो एयरलाइंस पे। क्यों भड़के हैं? ये भी देख लेते हैं। आइए। देखिए, कॉमेडियन कपिल शर्मा बुधवार की रात सफ़र कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, उनकी फ्लाइट लेट हो गई, जिसके बाद वे इंडिगो एयरलाइंस पर जमकर भड़कते नज़र आए। आखिर ऐसा क्या हुआ? उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वो लगभग 1 घंटे से दूसरे पैसेंजर्स के साथ ट्रांज़िट बस में फँसे रहे और उन्हें फ्लाइट को लेकर किसी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया गया। आपको पता होगा सिक्योरिटी चेक के बाद जब हम जाते हैं तो आपको प्लेन तक लेके जाने के लिए 2 व्यवस्थाएँ होती हैं। एक तो अगर आप जहाँ से चेक इन कर रहे हैं, वहीं से आप प्लेन में चढ़ सकते हैं या आपको ट्रांज़िट बस के ज़रिए लेके जाया जाता है प्लेन तक और वहाँ से फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ के प्लेन में चढ़ते हैं। तो कपिल शर्मा का कहना है कि 50 मिनट तक वो उस बस में रुके रहे, फँसे रहे, क्योंकि बस में व्यवस्था होती है सबके खड़े होने की, क्योंकि 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस में आप फ्लाइट तक पहुँच जाते हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, तो हो सकता है इसलिए भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई हो। तो यहाँ पे कपिल शर्मा ये भी कह रहे हैं कि 1 घंटे तक दूसरे पैसेंजर्स के साथ वो फँसे रहे, कोई अपडेट नहीं आया। कपिल ने कहा कि उन्हें सिर्फ़ ये बताया गया कि पायलट ट्रैफ़िक में फँस गया है। हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कपिल शर्मा ने लिखा कि डियर इंडिगो, पहले हमें 50 मिनट तक बस में इंतज़ार करना पड़ा और अब आपकी टीम कह रही है कि पायलट ट्रैफ़िक में फँस गया है। क्या सच में? हमें रात 8 बजे तक टेक ऑफ करना था और 9:20 तक पहुँच जाना था। नहीं, 9:20 बज चुके हैं। 8 बजे टेक ऑफ करना था और 9:20 बज गए, मतलब 1 घंटा 20 मिनट की देरी हो चुकी थी। अभी भी कॉकपिट में कोई पायलट नहीं है। यानी उस दौरान वो बस से निकाल के उनको प्लेन में बिठा दिया गया था, लेकिन वहाँ भी कोई पायलट नहीं पहुँचा। क्या आपको लगता है कि 180 पैसेंजर्स फिर से इंडिगो में उड़ान भरेंगे? ये कपिल शर्मा ने सवाल पूछा और लिखा अपने प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर। और उन्होंने फिर बाद में एंड में लिखा, कभी नहीं, हैशटैग इंडिगो 6E5149 हैशटैग बेशर्म। बहुत ही गुस्सा। उसके बाद चलिए, गुस्सा यहीं थम जाता तो बात अलग थी। उसके बाद कपिल ने लिखा कि एक अपडेट दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स को फ्लाइट से उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको दूसरे प्लेन में भेज देंगे, लेकिन हमें फिर से सिक्योरिटी चेक के लिए टर्मिनल वापस जाना होगा। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतना ईज़ी नहीं होता। बड़ा लंबा सफ़र चल-चल के आपको टर्मिनल्स का तय करना होता है और फिर सिक्योरिटी चेक की प्रक्रिया, 180 पैसेंजर, एक लंबा काम है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर ये अपडेट दिया कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। फिर इन्होंने लिखा, इसके बाद कपिल शर्मा ने एक और पोस्ट लिखा, लोग आपकी वजह से जूझ रहे हैं और इंडिगो सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ बोल रहा है। व्हीलचेयर पर कुछ बूढ़े पैसेंजर हैं जिनकी हेल्थ बहुत कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो इस तरह की पोस्ट कपिल शर्मा ने लिखी है और इस पे इंडिगो का अभी तक, जब तक मैं ये खबर कर रहा था, मेरे पास कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, कि इससे पहले जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने भी दावा किया था, जो फ़िल्म डायरेक्टर हैं, कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है। उन्होंने लिखा था सुबह 11:10 बजे फ्लाइट पर चढ़े और 12:40 बजे हैं, 1.5 घंटे, और कप्तान या पायलट दल से जानकारी का एक शब्द भी नहीं। दुनिया भर में उड़ानों में देरी होती है, लेकिन पैसेंजर्स के लिए ऐसी उदासीनता इंडिगो की एक अनोखी क्वालिटी है। साथ ही क्या देरी जानने का कोई तरीका नहीं है? वे ये सभी एक्स्ट्रा एडवांस एआई सॉफ्टवेयर किस लिए हैं? विवेक ने लिखा था, ताकि परेशान और भटके हुए दल के साथ पैसेंजर्स को एसी वाली सुरंग में क्यों बंद कर दिया जाए। अब ये कहानी है कि फ्लाइट में देरी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। अड़चनें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई भी पैसेंजर तब ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उसे अपडेट नहीं मिलता। मान लीजिए आप 30 मिनट्स, 40 मिनट्स के बाद आप पैसेंजर्स को अपडेट कर दें कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम हम यहाँ फँसे हुए हैं, आप इंतज़ार कीजिए। जब आपको अपडेट नहीं मिलता
और आप सिर्फ बैठे रहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो कोई पैसेंजर जैसे उन्होंने बताया व्हीलचेयर पे थे, हो सकता है उनकी कंडीशन अच्छी ना हो, ज़्यादा देर तक ना बैठ सकते हों और फ्लाइट से बंदा इसीलिए जाता है कि कम दूरी में फटाफट ज़्यादा कम समय में फटाफट सफ़र करके पहुँच जाएँगे और परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इसीलिए फ्लाइट से सफ़र करते हैं कि उनको बड़ी जगह शोज़ करने जाना है, शूटिंग के लिए जाना है या डिफरेंट कमिटमेंट्स हैं, तो वो टाइमली पहुँच सकें वहाँ पर। लेकिन अगर फ्लाइट ही देर हो जाएगी तो आप किस तरीके से करेंगे? और अगर आप हो जाए आपको 5, 10, 15, 20 मिनट, तो आपके लिए फ्लाइट वेट करती है क्या? नहीं करती है, नियम है। 30 मिनट, 35 मिनट पहले बोर्डिंग बंद कर दी जाती है। तो ऐसे में भड़कना जायज़ है और गुस्सा भी जायज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर फँसे हुए थे। लेकिन मुझे लगता है ये भी जानना ज़रूरी है आखिर एयरलाइन्स को क्या दिक्कत थी? क्या परेशानी किस परेशानी से इंडिगो जूझ रही थी? वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार हो सकता है ऐसा कोई एक पक्ष हो, ऐसा कोई एक चीज़ हो जो हमें नहीं पता। क्योंकि ये एक पक्ष की स्टोरी सुनकर कुछ भी कह देना वो भी अच्छी बात नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला था, जब तक मैं ये खबर कर रहा था। हो सकता है बाद में कोई अपडेट आए भी। लेकिन आई थिंक एयरलाइन्स के लिए ये एक ज़िम्मेदारी है कि कुछ भी स्थिति हो, आपके पास बहुत सारा स्टाफ है, आप अपडेट दे सकते हैं। आप कुछ नहीं है तो जो पैसेंजर वहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगता है अगर किसी को चुप्पी कराना है या आपने किसी को शांति से रखना ही है, तो आप थोड़ा ड्रिंक्स भेज दीजिए, स्नैक्स भेज दीजिए फॉर द टाइम अब क्या है कि आपकी गुडविल है ना, इंडिगो और कोई भी अगर एयरलाइन है, वो करोड़ों-करोड़ों की बिज़नेस करते हैं, उनकी गुडविल बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, अपडेट पैसेंजर्स को किया जाए, उन्हें थोड़ा ईज़ी किया जाए, उनको क्षमा प्रार्थना करके बता दिया जाए कि इतनी देर बाद हम उड़ेंगे, ये हमारी जो थी ख़ास दिक्कत आ रही थी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट ख़ैर पक्ष जानना ज़रूरी है इंडिगो का भी और हमारे पास अपडेट आएगा तो ज़रूर आपको देंगे, पर फ़िलहाल ये खबर थी कि सबको हँसाने वाले कपिल आखिर क्यों भड़के हुए नज़र आए? तो ये कहानी थी। बहुत-बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।